I feel the impress of freedom in thousand bonds of delights. मैं तो स्वतंत्रता को महसूस करता हूँ हजारों आनंद के बंधनों में बंधे। मतलब मेरा ये नहीं है कि मुक्ति का मतलब दुनियादारी छोड़ दूं, कहीं संन्यास ले लूं, ऐसा नहीं। जितने ज्यादा बंधनों में मैं फंसा हुआ हूँ उतना ही मुझे आनंद मिल रहा है। जितने बंधन में मैं फंसा हूँ उतना ही मुझे आनंद मिल रहा है। Thou ever pourest माने उड़ेलना, for me the fresh draughts of thy wine। हे भगवान, तुम हमेशा ताजी ताजी अपनी शराब उड़ेलते रहते हो मेरे ऊपर। आप वेरियस कलर्स एंड फ्रेग्रेंस, जो अलग अलग रंग की शराब है, अलग अलग खुशबू की शराब। फिलिंग दिस अर्थन वेसल टू द ब्रिम, और हमारा शरीर जो कि एक मिट्टी के बर्तन के समान है, उसे हे भगवान तुम हमेशा ऊपर तक भरते रहो। शराब से मतलब यहाँ जिंदगी से। My world will light its 100 different lamps। मेरा संसार हजारों अलग अलग लैंप से प्रकाशित हो जाता है। विद दाई फ्लेम, तुम्हारी एक ज्योति से। कितनी बढ़िया बात कही कि एक ही ज्योति है, उस सभी वही सारी ज्योति से हम सभी का जन्म हुआ है, हम सभी उससे कम आउट हुए हैं। तो माई वर्ल्ड विल लाइट इट्स 100 डिफरेंट लैम्प्स। मेरा जो संसार है वहाँ हजारों विभिन्न प्रकार के लैंप जलते हैं। विद दाई फ्लेम, लेकिन हे भगवान ज्योति सब में तुम्हारी ही। एंड प्लेस देम बिफोर द अल्टर ऑफ दाई टेम्पल, और मैं अपने लैंप को हे भगवान तुम्हारी बेटी के सामने ही रखूं। नो आई विल नेवर शट द डोर्स ऑफ माई सेंसेस। मैं अपने इंद्रियों के दरवाजे कभी बंद नहीं करूंगा। द डिलाइट्स ऑफ साइट एंड हेयरिंग, देखने का आनंद, सुनने का जो आनंद है, एंड टच और छूने का जो आनंद है, विल बियर दाई डिलाइट, उनमें भी मैं तुम्हारी ही खुशी महसूस करूंगा। तो कितनी बढ़िया बात कही कि जो भी मैं इस दुनिया में छूऊंगा उसमें तुम्हारा ही स्पर्श होगा। जो कुछ भी मुझे मिलेगा सब कुछ तुमसे ही मिलेगा। यहाँ पे वही एक कॉन्सेप्ट है, वो हमने आपको बताया था। कौन सा? पैंथिज्म, कि हर जगह भगवान है, सर्वेश्वरवाद है। और ये हम लोगों का जो ईसावास्योपनिषद वहां से लिया गया। अगर ईसावास्योपनिषद किसी ने पढ़ा हो तो उसकी स्टार्टिंग यहीं से है कि पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। हर तरफ जो भी पूर्ण है वो आप ही हैं, और आप में से जो निकलता है वो पूर्ण निकलता है। और उस पूर्ण के निकलने के बाद हे भगवान आप पूर्ण ही रहते हैं, आपका एक अंश भी निकलता है। तो जिस चीज को भी मैं छूता हूँ उसमें मैं तुम्हारा ही टच महसूस करता हूँ। यस ऑल माई इल्यूजन्स, मेरे जितने भी भ्रम हैं, विल बर्न इनटू इल्यूमिनेशन ऑफ योर लव, वो आपके आनंद के प्रकाश से सब जल जाएंगे। एंड ऑल माई डिजायर्स राइपन इनटू फ्रूट्स ऑफ लव, मेरी जितनी भी इच्छाएं होंगी वो प्रेम के फल के रूप में पक जाएंगी। क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, वरना दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सिंगल सिंगल रीडिंग हमें लगा। हे मृत्यु, तुम ही जीवन की आखिरी पूर्णता हो, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। तो कौन है जो जीवन को पूर्ण करता है? तो जीवन को जो पूर्ण करता है वो मौत। ओ दाउ द लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, हे मौत तुम मेरे जीवन की आखिरी पूर्णता हो। माई डेथ, मेरी मौत, कम आओ एंड विस्पर टू मी, और आके मेरे कानों में कुछ गुदगुदाओ, मुझसे कुछ कहो। बहुत बढ़िया, बहुत टचिंग सा है, ध्यान से सुनो कि डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, है बाई केप्ट वॉच फॉर मी, हे मृत्यु मैंने तुम्हारा ही इंतजार किया। फॉर दी, और हे मृत्यु तुम्हारे लिए,
हैव आई बॉर्न, मैंने सहन किए हैं द जॉयस एंड पैंग्स ऑफ लाइफ, जीवन के दुख, जीवन के दर्द, हे मृत्यु मैंने तुम्हारे लिए सहे। देखो हम सब लोग जी रहे हैं लेकिन रियल में नहीं जी रहे हैं। हम सभी लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं और दुख कष्ट सब कुछ सह रहे हैं। किसके लिए? केवल मौत के इंतजार के लिए, क्योंकि मौत आते ही हमारा जीवन पूरा हो जाता है। ऑल दैट आई एम, जो कुछ भी मैं हूँ, दैट आई हैव, और जो कुछ भी मेरे पास है, दैट आई होप, और जो कुछ भी मैं आशा करता हूँ। ऑल माई लव, जितना भी मेरा प्रेम है, हैव एवर फ्लोड टुवर्ड्स थी इन डेप्थ ऑफ सीक्रेसी, हे मृत्यु वो गुप्त रूप से तुम्हारी ओर ही बढ़ा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने दिया है डिस्क्रिप्शन। जैसे एक दूल्हा होता है, शादी होती तो दूल्हा आता है, तो दुल्हन जो है वो दूल्हे का वेट करती है, इंतजार करती है, और शादी होने के बाद दुल्हन अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दूल्हे के साथ चली जाती है। तो यहाँ दूल्हा कौन है? यहाँ दूल्हा मौत मृत्यु है। दुल्हन कौन है? हमारी आत्मा है। और जैसे ही मौत होती है तो ये आत्मा अपने दूल्हे के साथ हमेशा के लिए चली जाती है। जैसे दुल्हन अपना घर, माता पिता, भाई बहन, रिश्ता सब छोड़ देती है, वैसे ही हमारी आत्मा धन दौलत, रिश्ते नाते सब छोड़कर भगवान जो कि हमारी आत्मा के दूल्हा है उनके साथ चली जाती है। तो वन फाइनल ग्लेंस फ्रॉम दाइन आईज, हे मृत्यु तुम इतनी सुंदर हो कि एक झलक अगर हम तुम्हारी देखें, एंड माई लाइफ विल बी एवर दाइन ओन, तो हमारा जीवन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बहुत ध्यान से हमको पढ़ना। यहाँ पे शादी की इमेज दी है। हमारी आवाज क्लियर पहुंच रही सब बच्चों को? यस सर। शादी की इमेज दी है इन्होंने कि द फ्लावर्स हैव बीन बॉबिन, फूलों को गूंथ लिया गया है, एंड द गार्लैंड इज रेडी, और माला तैयार कर ली गई है फॉर द ब्राइड ग्रूम, दूल्हा के लिए। माला तैयार हो गई है दूल्हा के लिए, और आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद, द ब्राइड से लीव हर होम, दुल्हन अपना घर छोड़ देगी, एंड मीट हर लॉर्ड अलोन इन द सॉलिट्यूड ऑफ नाइट, और अपने लॉर्ड से रात्र के एकांत में अकेले मिलेगी। तो ऐसे ही मेरी आत्मा भी मरने के बाद मेरे जो लॉर्ड है उनसे मिलेगी। क्लियर? आपको रीडिंग लगा दी, मुझे दिक्कत था उसको पूछ लीजिए। ये सी का मतलब 100 होता है, और 3 इसके आगे लाइन खींचिए, मतलब 1 2 3, तो 103rd सॉन्ग है। इन वन सैल्यूटेशन टू दी, हे गॉड, हे भगवान, तुम्हें जब मैं एक बार सैल्यूट करता हूँ, तो लेट ऑल माई सेंसेस स्प्लीड आउट एंड टच दिस वर्ल्ड एट दाई फीट, तो मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने पंखों को फैला लेती है, एंड टच दिस वर्ल्ड एट दाई फीट, और इस संसार को छू लेती है जो तुम्हारे पैरों के समान है। Like a rain cloud of July hung low with its burden of unshed showers. Like a rained cloud of July, जैसे जुलाई के महीने में बादल आ जाएं जिनमें पानी भरा हो, बारिश भरी हो, hung low with its burden, ऊपर आके लटक जाएं अपने बोझ के साथ, of unshed showers, और बारिश ना करें। उसी तरह से that all my minds bend down at thy door, मैं भी चाहूंगा कि मेरा मस्तिष्क, हे भगवान, हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर झुका रहे। इन वन सैल्यूटेशन, केवल तुम्हें एक बार नमस्कार करने के लिए। Let all my songs gather together their diverse strengths,
मेरे सारे गीत मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, एक सुर में हो जाए, into a single current, एक धारा में हो जाए, and flow to a sea of silence, और शांति के सागर की ओर बहने लगे। इसलिए in one celebration he God gave us एक बार सलूट कर, like a flock of homesick cranes, जैसे जो क्रेन होते हैं, बगुले होते हैं, जो होम सिक होते हैं, जिन्हें घर की याद आती है, वो फ्लॉक झुंड में फ्लाइंग नाइट एंड डे, ये झुंड लगाकर दिन रात उड़ते रहते हैं, बैक टू देयर माउंटेन्स, अपने पर्वतों पर बने हुए घोंसले में आने के लिए। उसी तरह से मुझे लेट ऑल माई लाइफ टेक इट्स गोयास, कि मेरा पूरा जीवन वो अपनी यात्रा करे टू इट्स इटर्नल, अपने अनंत घर की ओर, केवल इन वन सेलिब्रेशन। हे भगवान, केवल एक बार सैल्यूट कर। बोले बेटा, किसी को डाउट नहीं होता,